Assalamu alaikum. I'm Natasha, your biology teacher. Today we are going to discuss about Golgi apparatus. Golgi apparatus भी एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है. सबसे पहले हम इसके बारे में यही पॉइंट याद कर लेते हैं. इट इज़ फाउंड in both plants and animals. उसके बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी. साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया था. कैमिलो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन है. ही इज़ एन इटालियन फिजिशियन. फिजिशियन किसे कहा जाता है? डॉक्टर को कहते हैं. कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया. इसी की बेस पे इसका नाम गोल्जी अपरेटस रख लिया गया. गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. वो क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक जैसे जैसे हम पढ़ेंगे साथ साथ में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी. अगर गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें गोल्जी अपरेटस को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं. दे आर सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक. गोल्जी अपरेटस क्या है? सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स. फ्लैटेंड किसे कहा जाता है? फ्लैटेंड का मतलब है चिपटी, सीधी. यानी जैसे एक बलून के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह बलून्स को हम रखते जाएं, उस तरह से ये सैक्स का सेट है. सैक कहते हैं किसी बैग को, किसी थैली को. तो सैक्स का सेट गोल्जी अपरेटस कहलाता है. अगर एक सैक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. इस एक सैक को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का. एक सैक का नाम है सिस्टर्नी. इससे पहले आप क्रिस्टी के बारे में भी पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ पे आपने क्रिस्टी और सिस्टर्नी को कंफ्यूज नहीं करना. इनमें अक्सर पेपर में डिफरेंस भी पूछा जाता है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी, या व्हाट आर क्रिस्टी या व्हाट आर सिस्टर्नी, किसी भी तरह ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इस तरह ये जो क्रिस्टी हैं एक दूसरे के ऊपर स्टॉक हुई होती हैं और इस स्टॉक को हम कह देते हैं ये गोल्जी अपरेटस है. इस तरह बहुत सारी सिस्टर्नी जो हैं एक के ऊपर दूसरी और दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होती हैं. ये स्ट्रक्चर है गोल्जी अपरेटस का. यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इस साइड पे डायग्राम है और बाकी का जो याद करना है आप सब ने वो है. अच्छा, तो अगली बात जो हमने याद करनी है, पहली बात सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स नोन एज गोल्जी अपरेटस. फिर उसमें दीज सैक्स आर नोन एज सिस्टर्नी. और इन द सेट या इन गोल्जी अपरेटस आप कह सकते हैं कि गोल्जी अपरेटस के अंदर क्या होता है. इन गोल्जी अपरेटस मैनी सिस्टर्नी या मैनी सैक्स आप कह लें, क्योंकि सिस्टर्नी सैक का ही नाम है. मैनी सिस्टर्नी आर स्टॉक्ड ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर ये ढेर लगा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं. उसके बाद अगली बात, शुरू पे भी हमने कह दिया सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स गोल्जी अपरेटस है. एक सैक को सिस्टर्नी कह दिया जाता है.
और इस कंप्लीट सेट को हम नाम दे देते हैं गोल्जी अपरेटस, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है किसी सूरत में। तो वो सूरत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी is called गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कहा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है। वैसे आपकी बुक में इसी को गोल्जी अपरेटस और इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। उसके बाद अगली बात यही कि इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। काम इसका क्या है? शुरू पे आपने राइबोसोम वाले टॉपिक में पढ़ा कि राइबोसोम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में आपने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं, 2 फॉर्म्स हैं। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या उनके साथ सिलसिला होता है, क्या परफॉर्मेंस उनकी होती है, तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं इस गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं। यहाँ से जैसे वो गोल्जी अपरेटस के पास आए और इसके अंदर आ गए, आने के बाद वो सारा ट्रैवल करने के बाद यहाँ से गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलते हैं और जब वो गोल्जी अपरेटस से बाहर आते हैं तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बन चुकी होती है इस तरह से। तो इसी बात को आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्होंने आपकी बुक में मेंशन है ये चीज़ कि इट मॉडिफाई, इट किसको कहा जा रहा है? गोल्जी अपरेटस को। इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स coming from rough endoplasmic reticulum, that is also abbreviated as RER, and packs them, ये यहाँ पे इसकी पैकिंग हो गई है, and packs them into small membrane bounded sacs। यानी इसके ऊपर एक सैक की कवरिंग हो गई है, एक थैले इसके ऊपर बन चुकी है। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक बन चुकी है, इन सैक्स को हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल, गोल्जी वेसिकल्स। और यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कार्ड एज गोल्जी वेसिकल। यहाँ मैं आपको डिफरेंस क्लियर करूँगी जो मैं शुरू से आपसे कह रही हूँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस। अगर तो ये सिस्टर्नी स्टॉक हुई हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको हम नाम देंगे गोल्जी अपरेटस का। फिर ये जो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स बन रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेसिकल्स पाई जा रही हैं। अगर वो वेसिकल और ये सारी सिस्टर्नी यानी गोल्जी अपरेटस को कलेक्टिवली हमने बात करनी हो, फिर हम इनको कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो गोल्जी वेसिकल्स बन चुकी हैं, इनके साथ क्या सिलसिला होता है, ये कहाँ जाती हैं? तो या तो इनको सेल के अंदर भी रखा जा सकता है, अगर ये वेस्ट मटेरियल हैं तो इनको सेल से बाहर भी रिलीज किया जा सकता है। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड to various location, यानी डिफरेंट जगहों पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इन सेल और टू इट्स एक्सटीरियर, यानी सेल से बाहर भी इसको इन सेक्रेशंस को रिलीज किया जा सकता है।
इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन। ज़ाहिर है जब सेल से बाहर इन्होंने चीज़ों को रिलीज़ करना है तो वो सेक्रेशंस की फॉर्म में ही रिलीज़ होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है या एक एमसीक्यूज कह लें या जो भी, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है और ये कैमिलो गोल्जी के बारे में ही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1906 की बात है। इस डेट को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। 1906 में कैमिलो गोल्जी, नाम भी आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है कि गोल्जी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्जी ने। 1906 में कैमिलो गोल्जी वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज तो बहुत सारे साइंटिस्ट को मिला, इसको किस बेस पे मिला गया, फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने उसको रिवाइज करना है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई पॉइंट है जो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।